मूवी के स्टार्टिंग में हमें हाइंस विटमर और उसकी बीवी मार्गरेट विटमर को दिखाया जाता है। ये लोग एक सुनसान आइलैंड में अपने सारे सामान के साथ आए हैं। यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं, इसके पीछे एक स्टोरी। ये है 1992 की स्टोरी, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था और पूरे दुनिया की इकोनॉमी मानो हिल गई थी। तभी यहाँ पे स्टोरी में आता है डॉक्टर रिटर। डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर एक ऐसा फिलोसोफर है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक गुमनाम आइलैंड में जाकर रहने लग जाता है और फिर वो लिखने लगता है कि कैसे इस पूरे दुनिया को छोड़ के हम धीरे धीरे एक आइलैंड में रह सकते हैं, कैसे हम निर्वाणा पा सकते हैं, कैसे हम स्वर्ग पा सकते हैं इसी धरती पे रहते हुए। वो अपने लिखे हुए आर्टिकल्स वहाँ से आते जाते जहाज़ में भेजते हैं जर्मनी, और जर्मनी में वो सब कुछ छपने लगता है और वो मानो वहाँ के एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि कैसे डॉक्टर रिटर पूरी दुनिया से अपने आप को काट के अलग रह रहे हैं और कितने खुश रह रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों हाइंस विटमर और उसकी बीवी मार्गरेट विटमर भी उनके ही फैन है और उनके आर्टिकल्स पढ़ के ही इस आइलैंड में आए हैं। हालांकि इसके पीछे एक रीजन भी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये लोग डॉक्टर रिटर को जाके हाय बोलते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर रिटर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके आर्टिकल्स पढ़ के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं सर। डॉक्टर रिटर और उसकी बीवी डोरी की शक्ल देख के ही लग रहा है कि ये लोग उतने खुश नहीं है कि ये दोनों बिन बुलाए मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं। फिर भी डॉक्टर रिटर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। अब इसको इम्प्रेस करने के लिए हाइंस बोलता है कि पता है आप कितने मशहूर हैं, आपकी लिखी हुई सारी आर्टिकल्स जर्मनी में छप रहा है और सब लोग दीवाने हो चुके हैं आपके। डॉक्टर रिटर बोलता है हाँ अच्छा हाँ, ये लीजिए। और वो उसको सब ना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और जितने सब मैगजीन्स में उसके बारे में छपे हैं सब कुछ दिखाता है। फिर भी डॉक्टर रिटर इम्प्रेस नहीं होते और बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपको इस आइलैंड का एक टूर देता हूँ। डॉक्टर रिटर बोलते हैं कि देखिए ये कोई जर्मनी का फेमस होटल तो है नहीं, ये है जंगल। यहाँ पे कदम कदम पे मानो मौत आपका इंतजार कर रही है। भेड़िए, जंगली कुत्ते, बिच्छू, सांप और क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है पीने के पानी का। यहाँ पे बस 2 ही झरने हैं, वो भी बहुत ही छोटे छोटे। इनमें से एक झरना मैंने ले लिया है। अब डॉक्टर रिटर अपनी पत्नी के जो गधा है उस गधे के ऊपर उनके सारे सामान को रखता है और बोलता है कि चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और फिर चलने लग जाते हैं। उनको वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको हमारे टेंट में जगह नहीं दे सकता, बट आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। ये पहाड़ की ऊंचाई पे है, यहाँ पे एक छोटा सा झरना भी है, पीने का पानी भी आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पे आप चाहे तो अपना घर बसा सकते हैं। और ये भी बोलता है कि ये गधा अभी रहने दो, आपका सामान लाना पड़ेगा आपको, बट रात से पहले प्लीज़ इसको आप मेरे घर में वापस कर जाना, ठीक है। रात को डॉक्टर रिटर और उसकी बीवी ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं। डोरी बोलती है कि ये लोग क्या पागल है कि यहाँ पे रहने के लिए आ गए हैं। डॉक्टर रिटर बोलता है कि इसीलिए तो मैं उनको पहाड़ के ऊपर छोड़ आया। रात को इतनी ठंडी पड़ेगी ना कि सुबह उठने से पहले ये लोग लाश बन जाएंगे, लाश। इधर हम देखते हैं कि हाइंस और उसकी बीवी मार्गरेट बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक घर तो उन लोगों को रहने के लिए बनाना पड़ेगा। रात को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, एक तो मच्छर काट रहे हैं, उसके ऊपर जंगली कुत्ते आके उनकी जो कैंड फूड्स जो मतलब हैम्स और बेकन जो भी लेके आए हैं, ये सब कुछ जंगली कुत्ते आके खा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसके ऊपर आया है एक छोटा सा गुड न्यूज़। मार्गरेट बोलती है कि हाइंस, मैंने 3 महीने से अपना पीरियड नोटिस किया है कि मुझे नहीं हुआ, तो शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाइंस बोलता है कि सच में? वो बोलती है कि हाँ सच में, और मैं थोड़ी डरी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चा कैसे पैदा करूँ। वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग कुछ कर लेंगे। पानी को स्टोर करने के लिए इन लोगों ने एक छोटा सा तालाब भी बनाया था जहाँ से ये लोग पीने का पानी ले सकते हैं, और धीरे धीरे इन लोगों ने अपना घर भी बना लिया। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर रिटर अपने दूरबीन से देख रहे हैं कि कुछ और लोग इस आइलैंड में आए हैं।
डॉक्टर रिटर फिर से खुश नहीं है। अब जो टीम आई है ये है बारानोस। बारानोस उसके साथ दो अपने सर्वेंट्स को लेके आए हैं जो कि उनका लवर भी होता है। ये लोग उसको डॉक्टर रिटर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर रिटर नंगा होके उनके सामने बाहर आ जाता है। डॉक्टर रिटर को नंगा देख के भी बारानोस कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है, डॉक्टर रिटर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे हमेशा से उस आदमी को मिलना था जिसने पूरी दुनिया से अलग होके अपनी खुद की एक दुनिया बसा ली। मैं तो आपकी फैन हूँ सरकार। ये भी मैंने सुना है कि आपने तो अपने पूरे दांत निकाल दिए ताकि आपके दांत में कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर रिटर बोलता है कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इस दुनिया का सबसे लग्जूरियस रिजॉर्ट खोलने वाली हूँ क्योंकि मैं एक राजघराने से आई हूँ। मेरे पास बेशुमार पैसा है। मैं बनाऊंगी यहाँ पे होसियंदा पारादीसो, यानी कि एक हेवनली होटल जो कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट होटल होगा सिर्फ मिलियनेयर्स के लिए। ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है बट आप लोग रहेंगे कहाँ। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे पास ये है ना रूडी। रूडी हमारा इंजीनियर है, यही यहाँ पे कहीं पे पीने का पानी ढूंढ लेगा, मैं वहाँ पे रह लूँगी और फिलहाल तो मैं बीच के पास वहाँ पे जाके रह लूँगी। डॉक्टर रिटर बोलता है कि बीच के पास रहना आपके लिए सही नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप ऊपर चले जाइए पहाड़ों में, वहाँ पे एक बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके रह लीजिए। बारानोस बोलती है ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्गरेट काम कर रही है कुछ अपने फील्ड में। तभी वो सुनती है कि कुछ लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो पीछे जाके देखती है कि बारानोस अपने दोनों आशिकों के साथ उनके पीने के पानी में नहा रही है और मजे कर रही है। मार्गरेट जाके बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे पूरे परिवार का पीने का पानी है, आप इसको गंदा कर रहे हैं। बारानोस बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। फिर वो मिलती है हाइंस विटमर से और फिर वो बोलती है कि मिस्टर विटमर, हमने आपके बारे में भी सुना कि कैसे आप यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ख़त लेके आई हूँ। ये ख़त आपका है और ये सारे ख़त है डॉक्टर रिटर का। आप इस डॉक्टर रिटर को दे दीजिएगा। ठीक है। हाइंस वो ख़त देख के वो समझ जाता है कि इन सारे ख़तों को पहले खोल दिया गया है। ठीक है। शाम को वो जब डॉक्टर रिटर को वो ख़त देने के लिए जाता है तो डॉक्टर रिटर खुश नहीं है ये देख के कि किसी ने पहले ही इन सारे ख़तों को खोल दिया है। अगले दिन वो जाके मिलता है बारानोस से और बोलता है कि तुम हम दोनों के बीच क्या झगड़ा करवाना चाहती हो। तुम चाहती थी तो डॉक्टर रिटर को पहले ही वो ख़त दे सकती थी, तुमने मुझे क्यों दिया ये ख़त उसको देने के लिए। बारानोस बोलती है कि झगड़ा मैं नहीं लगाना चाहती, डॉक्टर रिटर लगाना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने अपना पानी का सोर्स हमें ना बता के आपके पीने के पानी के तालाब को उन्होंने स्विमिंग पूल बता के हमें ऊपर भेज दिया। अब आप बताइए कि कौन यहाँ पे झगड़ा लगाना चाहता है, मैं या डॉक्टर रिटर। अगले दिन हम देखते हैं मार्गरेट विटमर को, वो काम कर रही है। तभी वहाँ पे बारानोस अपने सर्वेंट्स के साथ आ जाती है। आके बोलती है कि देखिए हम ना यहाँ पे टेंट लगाएंगे, कुछ दिन हम यहाँ पे रहेंगे क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है हमको। बट आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। जब भी हमारा होटल तैयार हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। और हाँ, हम आपका पीने का पानी ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इंजीनियर है ना रूडी, रूडी यहाँ पे पीने का पानी का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेगा। यहाँ पे हम रूडी को दिखाया जाता है। रूडी बहुत कोशिश करता है एक कुआं खोदने की, पर उसको कहीं पे पीने का पानी नहीं मिलता और इस बात से उसको गुस्सा भी आता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे बारानोस रॉबर्ट के साथ वहाँ पे बस सो रही है और मज़े कर रही है। वो आके झगड़ा भी कर लेता है बारानोस के साथ, ये बोलते हुए कि तुम तो मुझे झांसा दे के यहाँ पे आई थी कि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग होटल बनाएंगे। मैं एक इंजीनियर हूँ, गॉड डैम इट, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना खाना है ना पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है। हमारा खाना, हमारा वाइन सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब बारानोस ये सब सुन के एकदम मतलब गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। रॉबर्ट और रूडी दोनों सोचते हैं कि हम ऊपर जाके
विटमर का वो जो खाना है सब कुछ हम लोग चुरा लेंगे, उनके कैंड फूड। तो ये लोग चुपके से चले जाते हैं उनके कैंस चुराने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, मार्गरेट विटमर का वाटर ब्रोक हो जाता है, यानी उसका बच्चा होने वाला है, पेट में उसको दर्द होने वाला है। अब उसका पति हाइंस और बेटा हैरी, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दूं कि हैरी उसका अपना बेटा नहीं है, ठीक है। हाइंस विटमर की पहली शादी हो चुकी थी और उस शादी से उसका बेटा था हैरी विटमर, और ये जो है उसकी सेकंड वाइफ है। हैरी विटमर को ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम था, इसलिए उसको सांस नहीं आती थी। इसीलिए ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इस आइलैंड में रहने के लिए आए हैं ताकि उनको फ्रेश हवा मिल सके, ठीक है। अब बैक टू द स्टोरी। यहाँ पे इसको मतलब पेन हो रहा है कि अभी उसका बच्चा होने वाला है। तो ये दोनों रॉबर्ट और रूडी, इन लोगों ने सब कुछ चुरा के ये लोग टेंट में वापस जाते हैं, और मार्गरेट जोर जोर से चिल्लाती है, बारानोस का नाम लेके भी चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मेरा बच्चा होने वाला है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। बारानोस को ये दोनों बोलते भी है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बट बारानोस बोलती है कि चुपचाप बैठे रहो, यहाँ से हिलना भी मत, अगर वो मर जाती है तो मर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके नीचे से ना खून आने लगता है मार्गरेट का। उस खून से अट्रैक्ट होके वहाँ पे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और कुत्ते उसको परेशान करने लगते हैं। वो बस एक लाठी लेके कुत्तों को मारने लगती है और वहीं पे उसका बच्चा भी हो जाता है। जब हाइंस विटमर और उसका बेटा वहाँ पे पहुँचता है, कुत्तों को वो भगाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा गोद में पकड़े मार्गरेट लेटी हुई है। बच्चा एकदम ठीक ठाक है, बट मार्गरेट जो है वो बेहोश है, वो जाग ही नहीं रही। हाइंस को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो भाग के चला जाता है डॉक्टर रिटर के पास और जाके बोलता है प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर रिटर बोलता है कि मैं डॉक्टर था जर्मनी में, यहाँ पे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। बट हाइंस रोने लगता है क्योंकि उसकी बीवी की जान अभी जोखिम में है। डोरी बोलती है कि जाओ उनकी मदद कर दो। डॉक्टर रिटर बोलता है ठीक है चलो। डॉक्टर रिटर जाके देखता है कि मार्गरेट की हालत सच में ख़राब है, क्योंकि उसका जो प्लेसेंटा है, बच्चा पैदा करने के बाद के जो प्लेसेंटा है, वो उसके पेट के अंदर अभी भी फंसा हुआ है, इसलिए उसको अभी भी दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि जाओ भाग के गर्म पानी और एक चम्मच लेके आओ, और वो फिर अपना हाथ डाल के पूरा प्लेसेंटा निकाल देता है। बहुत ही दर्द होता है मार्गरेट को, बट उसकी जान तो बच जाती है। अब हमको दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन, जब यहाँ पे गर्मियाँ आ चुकी है और पीने के पानी का और भी यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गया है। यहाँ पे हम रूडी को दिखाया जाता है जिसने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, और वो क्या करे समझ में नहीं आता, इसलिए वो चला जाता है विटमर के पास और जाके बोलता है कि क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। मार्गरेट उसको बिठा के खाना खिलाती है और रूडी बहुत खुश हो जाता है। रूडी उसको ये भी बोलता है कि जो आप बारानोस को देख रही है ना, ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ये बस एक ढोंगी है, ठीक है। ये बार डांसर थी, इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया, बार में नाचती थी, और वो ना खुद ही अपने खुद ही वो इमेजिनेशन में जीने लगी, खुद ही स्टोरी बनाती है कि मैं बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास, बट कुछ है ही नहीं, घंटा है उसके पास। वो बस कुछ पढ़ाई करती है और उसी पढ़ाई के दौरान वो डॉक्टर रिटर के बारे में पढ़ती है। उसने मुझे झांसा दिया कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा होटल बनाना चाहती हूँ, इसलिए वो उन दोनों को, रूडी को और रॉबर्ट को, झांसा दे के नौकर बना के यहाँ पे वो लेके आई है। और यहाँ पे वो सब के साथ ना झूठा दिखावा करती है कि मैं रॉयल हूँ। ये जो कपड़े पहनती है ना, वो ये भी उसके खुद के नहीं है, किसी से मांग के लाई है, वो चुरा के लाई है, झूठी मक्कार, ऐसा बोल रहा है। तभी यहाँ पे तीसरा एक टीम आता है। ये हॉलीवुड का एक मशहूर डायरेक्टर होता है जो कि अपने शूटिंग का सारा सामान लेके इस आइलैंड में आया है। वो डॉक्टर रिटर को स्टडी करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर रिटर के आर्टिकल्स पढ़ के वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हो गया है। वो डॉक्टर रिटर को बोलता है कि देखिए डॉक्टर रिटर, हम आपके लिए कुछ खाना, कुछ तेल, आटा और चीनी ये सब लेके आए हैं। डॉक्टर रिटर इतना खुश होते हैं कि वो उनको गले लगा लेते हैं। ये हॉलीवुड का डायरेक्टर और कोई नहीं है एलन हैनकॉक, ठीक है। जब बारानोस को पता चलता है कि ऐसा एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आया है मूवी बनाने के लिए, वो ना अपने बचे कुचे मेकअप और अपना ड्रेस पहन के अदाएं दिखाने लगती है। और एलन हैनकॉक जब आता है तो उसके साथ ना वो अदाएं दिखाने लग जाती है और बोलती है कि कैसे हैं आप सर, आपको देख के मैं बहुत खुश, मतलब ऐसे ही दिखा रही है वो, ठीक है। रात को एक शानदार पार्टी होती है जहाँ पे एलन हैनकॉक बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी बनाने नहीं आया था,
मैं तो एक रात के लिए यहाँ पे आया था आप सब लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है मार्गरेट को क्योंकि उसने इस द्वीप का सबसे पहला बच्चा पैदा किया है। सबको वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ब्ला 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 ऐसा। अब बारानोस को ये पता चल जाता है कि ये लोग तो सुबह उठते ही चले जाएंगे, तो मुझे आज रात के अंदर ही इसको फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो एलन हैंकॉक को फंसाने के लिए अदाएँ दिखाने लगती है। वो मतलब उसका हाथ अपने छाती पे रख देती है इतना। एलन हैंकॉक बोलता है कि देखो मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बारानोस बोलती है कि पता है मैं तो यहाँ पे रॉयल फैमिली से हूँ, मैं यहाँ पे होटल बनाने आई हूँ, ऐसा बोल रहा है। तभी एलन हैंकॉक हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने अभी जो हरकत की ना वो किसी बड़े घराने की औरत कभी करेगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कोई अमीर घराने से नहीं हो, तुम बस यहाँ पे ऐसे ही आई हो। अब ये बोल के एलन हैंकॉक वहाँ से चले जाते हैं। बारानोस को दूसरे किसी के मुंह से ये सच सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपना सर तोड़ने लगती है कि क्या हो गया क्या हो गया, बट फिर उसको पता चलता है कि सुबह उठ के ये लोग तो चले जाएंगे, एटलीस्ट मैं यहाँ से बच के उनके शिप से यहाँ से बच के जा तो सकती हूँ ना। तो ये यही सोचती है कि सुबह उठ के मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, बट जब तक सुबह होती है वो जाके देखती है कि ये लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब डॉक्टर रिटर अपने गधे के साथ जाते हैं वो सारे सप्लाईज, वो सारे गिफ्ट्स लाने के लिए। जाके देखते हैं कि सारे गिफ्ट्स तो वहाँ पे खाली पड़े हैं। एक्चुअली वो सारे गिफ्ट्स बारानोस रात को चुरा के ले गई है। डॉक्टर रिटर को बहुत गुस्सा आता है। वो जाके मिलता है हाइंस से और बोलता है मिस्टर व्हिटमर आपको एक साइड लेना पड़ेगा, या तो आप बारानोस के साइड में हो या तो मेरे साइड में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ चुरा लिया है। हाइंस बोलता है चलो ठीक है। तो ये लोग बंदूक ताने जाते हैं बारानोस के पास और जाके बोलता है कि कमीनी, जो भी तूने चुराया है सब कुछ मुझे वापस दे। बारानोस बोलती है कि मैं कुछ भी वापस नहीं दूंगी। ये लोग बंदूक तान देते हैं तो यहाँ पे रॉबर्ट भी बंदूक तान देता है और गोलीबारी होने ही वाली है। तभी वहाँ पे आ जाती है मार्गरेट और आके बोलती है कि जेंटलमैन प्लीज़ लड़ना बंद कीजिए आप लोग और आप सब अपने अपने घर चले जाइए, ठीक है। ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब डॉक्टर रिटर का दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि उसने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए वो आके फिलोसफी भी वो लिखना नहीं चाहता, इसलिए वो बंदूक लेता है और अपना टाइपराइटर पूरा तोड़ देता है, ठीक है। डोरी आके बोलती है कि क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं अभी हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ गाय मिलेगी या भैंस मिलेगी कुछ भी मार दूंगा। वो बोलती है कि हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तुम भूल गए क्या। वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अभी जिंदा रहना है, मुझे बस अभी खाना खाना है, ठीक है। और वो हंटिंग करने के लिए चला जाता है। रात को हम देखते हैं कि यहाँ पे रूडी फिर से आया है इन लोगों के घर खाना खाने के लिए। ये लोग खाना दे ही रहे हैं, तभी बाहर से बारानोस बुलाती है रूडी को। रूडी जब जाता है तो बारानोस उसको कुछ खाना देती है और कुछ कपड़े देती है और बोलती है कि तुम चाहते हो ना यहाँ से जाने के लिए, तो तुम ना चले जाओ। कल सुबह या फिर परसों यहाँ से वो बोट निकलेगी जो लेटर्स लेके आती है, तुम वही बोट पे चढ़ जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं। रूडी बहुत ही खुश हो जाता है ये देख के कि बारानोस कितनी अच्छी है यार। वो बारानोस को किस कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से जाने के लिए। बारानोस बोलती है कि हाँ एक काम है, अगर तुम मेरे लिए कर दो तो बहुत अच्छा होगा। वो बोलता है कि कुछ भी बोलो आप मालकिन, कुछ भी बोलो मैं कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हाइंस व्हिटमर और मार्गरेट सो रहे हैं, तभी बाहर से उन लोगों को आवाज़ आता है कि कोई जंगली सुअर आ गया है। हाइंस अपना बंदूक लेके बाहर जाता है और जाके देखता है कि जंगल में से उस वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों ने सब्जी लगाई थी वहाँ से किसी सुअर की आवाज़ आ रही है। हाइंस देखता नहीं है और 2 गोली चला देता है, ठीक है। और जब वो सामने जाके देखता है तो वहाँ पे डॉक्टर रिटर का गधा मरा हुआ पड़ा है। ये देख के उसके सिर में हाथ चला जाता है क्योंकि इस गधे को बहुत ही प्यार करती है डोरी। डोरी इस गधे को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है और ये भी रीज़न है कि उन दोनों का बच्चा नहीं है, इसलिए वो उस गधे से बहुत प्यार करती है, ठीक है। सुबह उठ के डोरी देखती है कि उनके सारे चिकन्स बीमार पड़े हैं और उसकी डोंकी गायब है। डोंकी को ढूंढने के लिए वो पहाड़ के ऊपर चली जाती है डॉक्टर रिटर के साथ और जाके बोलती है कि मेरा डोंकी गायब है, चिकन सारे बीमार पड़े हैं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो। हाइंस बोलता है कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। तभी वहाँ से कोई एक भाग रहा है, ये लोग देख लेते हैं। डॉक्टर रिटर और हाइंस दोनों उसका पीछा करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो रूडी है। रूडी रोने लगता है और बोलता है कि मैंने ही किया है सब कुछ, मैं ही रात को डॉक्टर रिटर का डोंकी
डोंकी ऊपर लेके गया था और ऐसी जगह पे रख दिया था कि डॉक्टर हाइंस उसको मार दे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस जहन्नुम से बच के अपने घर जाना है। वो लोग रूडी को माफ़ कर देते हैं, बट वो लोग अब जाते हैं कि अब फाइनली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर रिटर हाइंस को बोलता है कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर रिटर बोलता है ठीक है। वो जाके मार्गरेट को बोलता है कि एक काम करो तो रात को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, जाओ तुम लकड़ी लेके आओ। वो हैरी को भी बोलता है कि तुम भी अपने माँ के साथ जाओ, जाओ लकड़ी लेके आओ सब लोग। वो लोग लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों जाते हैं सीधा बारानोस के पास और जाके सुनते हैं कि बारानोस उसके आशिक के साथ अभी भी लगी हुई पड़ी है, ठीक है। अब जब ये लोग बोलते हैं कि तू बाहर आती है कि नहीं आती है कमीनी, या अभी तेरे को उड़ा दे, तभी वहां से अंदर से आ जाता है रॉबर्ट नंगा होके और वो उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये मार ही डालता रूडी को। तभी डॉक्टर हाइंस उसको पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू मार मार के वो रॉबर्ट को वहां पे मार देता है। तभी अंदर से भागते हुए आती है बारानोस और आके डॉक्टर हाइंस को पकड़ लेती है, रोने लगती है और बोलती है कि अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। ये जो रॉबर्ट है ना, ये बहुत ही बड़ा सैडिस्ट है, ये मुझे मारता था, इमोशनली मुझे बहुत ही टॉर्चर करता था। आप लोगों ने मुझे इसके जंगल से बचा लिया। मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मुझे पता नहीं, बट जब मैं अपना होटल होसियंदा पारादीसो को बना लूँगी तो मैं उसका 4 हिस्सा करूँगी, एक मेरे लिए, एक आप दोनों के लिए और एक मेरे प्यारे रूडी के लिए। क्या बोलते हैं आप? ये बकबक कर ही रही है, तभी पीछे से डॉक्टर रिटर गोली मार के बारानोस का सर उड़ा देता है। अब ये तीनों मिलके इन दोनों लाशों को लेके क्लिफ से नीचे फेंक देती है और ऐसे ही बारानोस की कहानी यहीं पे खत्म हुई। अगले दिन मार्गरेट बोलती है कि क्या तुमने और डॉक्टर रिटर ने बारानोस को मार दिया? हाइंस बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलती है कि मुझे झूठ मत बोलो, मैंने आवाज़ सुनी थी कि गोली तो चली थी। मार्गरेट बोलती है देखो, डॉक्टर रिटर बहुत ही शातिर आदमी है, वो हमें इस आइलैंड से निकालने के लिए कुछ भी करेगा। वो सरकार को ये लिख देगा कि तुमने बारानोस को मारा है। बारानोस तो मर गई और हम दोनों को भी इस आइलैंड से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ करेगी। यहाँ पे हम डोरी को देखते हैं जो कि लड़ रही है डॉक्टर रिटर के साथ कि मैं तो ये सोच के तुम्हारे साथ यहाँ पे आई थी कि तुम एक फिलोसोफर हो, बट तुम तो यहाँ पे एक दरिंदे बन चुके हो जो कि पॉलिटिक्स में उछल के अपने ही नेबर्स को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्गरेट मिलती है डोरी से और बोलती है कि तुम्हारे चिकन्स बीमार हो गए थे, तुमने बोला था, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश चिकन्स लेके आई हूँ। वो चिकन्स ले लेती है। फिर मार्गरेट बोलती है कि पता है डॉक्टर रिटर ने मार दिया था बारानोस को। वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो। घर आके डॉक्टर रिटर को वो देखती है कि डॉक्टर रिटर बहुत ही तेज़ लिख रहा है कुछ। वो बोलता है कि मुझे पता चल गया निर्वाणा क्या है, मुझे एक नया फिलोसफी सूझा है, मैं वो लिखूंगा, मैं सब कुछ मेरे दिमाग में आ गया है, अब मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा। डोरी बोलती है कि ये तो अभी सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया है, तो चलो क्यों ना कुछ चिकन्स पकाया जाए। डॉक्टर रिटर बोलता है कि क्यों नहीं, पकाओ। डोरी क्या करती है, वो जो मरे हुए बीमार चिकन्स हैं उनको ही पका देती है और डॉक्टर रिटर मज़े से उन चिकन्स को खा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडी जो है वो वहाँ से तैर के एक वो जहाज़ उसको मिलता है और वो उस जहाज़ में चढ़ जाता है और चढ़ के वो उस आइलैंड से निकल जाता है। बट यहाँ पे डॉक्टर रिटर को हुआ है भयानक किस्म का फूड पॉइजनिंग। उसका बॉडी नीला पड़ चुका है, पेट में बहुत दर्द है और वो मरने ही वाला है। वहाँ पे आता है हाइंस फैमिली। मार्गरेट उसके पास जाती है और जाके देखती है कि ये अभी बात भी नहीं कर सकता, इतना इतना उसको तकलीफ़ हो रहा है। अपने मरते वक्त वो डोरी को श्राप देके जाता है कि कमीनी तूने मुझे मारा है, तू भी मरेगी, यही बोल के वो अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ ही महीने के बाद जब ये खबर फैल जाती है कि डॉक्टर रिटर की मौत हो चुकी है, वहाँ पे पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सबसे पहले वो लोग हाइंस को पकड़ते हैं। हाइंस बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो लोग मार्गरेट को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बोलो तुम्हारी पति ने क्यों मारा डॉक्टर रिटर को। मार्गरेट बोलती है कि ये कमाल की बात है ना सर, कि अचानक से डॉक्टर रिटर जो कि इस आइलैंड में हमेशा से खुश थे, जो हमेशा से हेल्दी खाना खाते हैं, अचानक से एक दिन वो सड़ा हुआ पॉइजनस चिकन खा लेते हैं और फूड पॉइजन से मर जाते हैं।
क्या आपको ये थोड़ा सा भी बिलीवेबल स्टोरी लगता है? जब डोरी के पास ऑलरेडी अच्छे चिकन्स थे जो कि मैंने उसको दिए थे, वो रहते हुए भी उसने बीमार चिकन्स क्यों खिला दिए थे अपने पति को? जरा आप सोच के देखिए। ये लोग समझ जाते हैं कि हाइंस और उसकी बीवी ने कुछ नहीं किया और ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं डोरी को। वहां से जाने से पहले जनरल बोलता है कि मिस्टर हाइंस विटमर, आप यहाँ के इकलौते रेसिडेंट्स अब हैं, तो अब सारे लेटर्स आपके नाम से ही आएंगे। गुड डे सर, बाय। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। चलिए बाय बाय।